अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। 10th क्लास आपकी विज्ञान की किताब में भौतिक विज्ञान पार्ट में जो कि आपका चल रहा है, पेज नंबर 194 के आपको 2 क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की मैंने आपको वीडियो बनाकर सेंड की थी। आज मैं आपको तीसरे क्वेश्चन को और समझाऊंगी और आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन है इसका आपका, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हमें बताना है। इसके पेज नंबर 193 पर आपकी ये टेबल 10.3 दी हुई है। इसमें अधिकतम अपवर्तनांक वाला माध्यम आप देख रहे हैं हीरा। पूरी टेबल में देखिए, सबसे बड़ा जो अपवर्तनांक है वो हीरा का है 2.42। ठीक है ना। तो अधिकतम वाला माध्यम आपका हीरा हुआ। ठीक है ना। अधिकतम द्रव्यमान माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक ये ऊपर लिखा हुआ है। तो अधिकतम अपवर्तनांक आपका हीरे का हुआ 2.42 और न्यूनतम यानी सबसे कम आपका वायु का है 1.0003। ठीक है ना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आपसे जो पूछा था ना कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम को ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम आपका हीरा जिसका अपवर्तनांक 2.42। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम आपका वायु जिसका अपवर्तनांक 1.0003 मैंने आपको भी दिखाया है। उसके बाद 4th क्वेश्चन देखें। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से पहले नोट कर लेंगे। नंबर 1 पे केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44। तारपीन का तेल इसका अपवर्तनांक 1.47। उसके बाद जल इसका अपवर्तनांक 1.33। ठीक है ना। तो अब आप लिखेंगे, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगी, आप लिखते जाएं। जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। देखिए आप फिर से, केरोसिन 1.44, तारपीन 1.47 और जल 1.33। तो सबसे कम है ना ये। तो लिखें आप, जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, अतः केरोसिन और तारपीन के तेल की अपेक्षा जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। ठीक है ना। अब अगली लाइन से लिखें, चूँकि V बराबर C/N के अनुसार V आपका है माध्यम में प्रकाश की चाल, C आपका है वायु में प्रकाश की चाल, N आपका है अपवर्तनांक। ठीक है ना। फिर से लिखें, चूँकि V बराबर C/N के अनुसार न्यूनतम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है और इन दोनों क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। एक बार अगर आपकी समझ में नहीं आता है बच्चों, तो वीडियो को आप 2-3 बार देखें। मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया है। ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला आपकी समझ में आ जाएगा। शुक्रिया।